हालेलुया। आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए आए हैं। आए सब मिलके परमेश्वर से दुआ करें। परमेश्वर अति परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें वही पवित्र स्थान में ले जा और परमेश्वर के आत्मा से हमें भरपूर कर दे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो।
अति पवित्र स्थान में निश्चय प्रभु मुझको अपने लहू से धो दे मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह इस समय यीशु मसीह के लौ से हम सबके आत्मा को हृदय को धो दे प्रभु हम सबको साफ शुद्ध कर दे प्रभु अभी अपना हाथ बढ़ा दे सबके आत्मा सबके हृदय को छू पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों
करते हैं। पवित्र तेरे उपस्थिति में हम बैठना चाहते हैं प्रभु। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। अपने सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे कर दे। अपने सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे कर दे। पवित्र आत्मा, अपने सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे कर दे। अपने सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे कर। पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जैसा तूने 120 चेलों के ऊपर आग के समान उतर के आए थे, आज हम फिर से दुआ करते, तू हमारे ऊपर उतर के आ, सब कुछ, सबके आत्मा को छू, भूखों को भूख मिटा दे, प्यासे को प्यास बुझा दे, हर जंजर बंदर को तोड़ दे, हर आत्मा को जगा दे, जिंदा कर दे। पवित्र आत्मा, फिर से हम सबके ऊपर आ। हालेलुया, तेरी महिमा हो। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा अपना। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा। हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहा। सब मिलके गाएंगे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, ओ महिमा हो तेरे, महिमा हो, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है, तू
और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा और ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हम थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे। क्या हम आज के दिन के द्वारा प्रभु की महिमा किए हैं? रोज रोज प्रभु हमसे मांगते हैं, हम उनकी महिमा करते हैं। वो स्तुति के योग है, महिमा के योग है। हम कुछ समय अपने हृदय की, अपने आत्मा की बातों से परमेश्वर की तारीफ, उनके बड़ाई करेंगे। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद प्रभु। सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा ही रहे प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। ओ प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रभु, बहुत धन्यवाद। सबको छूने के लिए फिर से धन्यवाद। ये सारी दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। बहुत धन्यवाद प्रभु, हम सब कुछ हुआ है, हम सब की आराधना को स्वीकार किए हैं, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। रोमियो 8 अध्याय 8 के 12, 13, 14 आयत में जाएंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोल ले, मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। सो है भाई हो, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मारोगे, यदि आत्मा के देह की प्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। आमीन। आज के वचन में क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाई में चलते हैं, सिर्फ वही है कौन? परमेश्वर के पुत्र है। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? उनका पहला नाम क्या है? हाँ, सबसे पहले उनके नाम का जिक्र यशाया 7 के 14 आयत में लिखा हुआ है। उनका नाम क्या है? इम्मानुएल, जो हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। किसी जानवर को, इस दुनिया के किसी दूसरी चीज को अपने रूप में नहीं बनाए हैं, बल्कि सिर्फ हमें अपने स्वरूप पे बनाया। किस लिए? ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में रह पाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी हमने सुना नहीं परमेश्वर की आत्मा किसी जानवर के अंदर में रहा, कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी हमने सुना नहीं परमेश्वर की आत्मा किसी स्वर्गदूत में रहा, कभी हमने सुना नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ आसमान जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे सिर्फ एक चीज है जिससे परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाया और जिसमें परमेश्वर की आत्मा ठहर सकता है। वह कौन है? इंसान, मनुष्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्द से यही बोला कि मेरा जाना तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद सहायता करने वाला
पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा और ये कहेगा कि वो आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर में रहेगा, तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, ये खुद ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर के विषय में क्या बता दिया गया, वो हमारे साथ ही रहेगा। आमीन। और हमारे अंदर में रहेगा, और क्या कहते हैं, सर्वदा हमारे साथ रहेगा। आमीन। इम्मानुएल परमेश्वर का नाम किसके द्वारा, उनका नाम का मतलब पूरा हो गया पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए आप सभी को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अब ये पिता परमेश्वर अपना सिंहासन में बैठे हैं और पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे थे, प्रभु ये परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे। और अभी इस पृथ्वी के ऊपर हमारे साथ कौन है, जो परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कोई कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, कोई कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कोई कहते हैं मैं परमेश्वर के योग्य बनना चाहता हूँ। पर आपको पता होना चाहिए हमारे अंदर में ऐसा कोई खूबी, ऐसा सामर्थ्य है नहीं। चाहे आप कितना मेहनत करोगे, कितना कोशिश करोगे, हमारे हाथों से, मेहनत से हमारा जीवन कभी परमेश्वर की योग्यता बन नहीं सकता है। हमारे अंदर में ऐसा खूबी है नहीं, ऐसा सामर्थ्य है नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहेंगे मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, भाई तुम्हारे अंदर में पवित्रता है नहीं तो कैसे पवित्र जीवन जी पाओगे। हमारे अंदर में नाश, संसार से नाश, पापों से नाश, शैतान से लड़ने के लिए शक्ति है, ऐसा कुछ है नहीं। पर हम पवित्र जीवन जी सकता है, परमेश्वर के योग्यता बन सकता है, परमेश्वर के लायक जीवन जी सकता है, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए चल सकता है। कभी कभी अपना सामर्थ्य से कई गुना बढ़कर काम भी कर सकता है। कब? जब हम पवित्र आत्मा में होके चलेंगे। पवित्र आत्मा में होके चलेंगे तो हम सब कुछ कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सहायता करने वाला है। हालेलुया। बाइबल को पढ़ेंगे तो कौन हमें समझाएगा। हाँ, हमारा चर्च में पास्टर जी है, वो हमें समझा देते, पर आपको पता होना चाहिए असली बाइबल के हर अर्थ को हमें समझाने वाला पवित्र आत्मा है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में साफ साफ लिखा है पवित्र आत्मा आएगा और वो मेरी सारी बात को तुझे स्मरण कर देगा और हर बातें को तुझे सिखाएगा। यहाँ तक कह दिया कि वो मेरी गवाही तुझे दे देगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो बाइबल में लिखा हुआ है सार वेद की बात खोल के कौन समझाएगा? सिर्फ पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग गलत समझते हैं, मिस्टेक करता है। क्या वो कहते हैं पवित्र आत्मा कभी कभी हमें एक तरह का जरूरत है। लोग ऐसा समझते हैं कभी कभी हमें जो सच में परमेश्वर के लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा को पाना ही, उनके साथ चलना है। बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा कोई हमारे लिए सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे लिए कोई अभिषेक होने की चीज नहीं है। पवित्र आत्मा खुद ही खुदा है। और पवित्र आत्मा कभी कभी मौके पे हमारा हेल्प मदद के लिए आए नहीं। पवित्र आत्मा 24 घंटे 365 दिन हर रोज हमेशा के लिए हमारे साथ चलने के लिए आए, ताकि हम पवित्र जीवन भी पाए, ताकि हम वचन के हर बातें को समझ पाए, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ ठीक से जान पाए और सच्चा अपने हृदय से उनसे प्रेम भी कर पाए और उनकी इच्छा के लिए जी भी पाए। ये पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन में होने का नहीं है। इसलिए कोई परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की हर योजना पे चलना चाहेंगे तो आपको निर्णय लेना होगा कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ चलना होगा, उसमें बने रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के 1 से लेकर 8 आयत में क्या क्या बताया? मैं अंगूर का दरख्त, मैं अंगूर का पेड़ हो और तुम इसका डाली हो, और ये डाली मुझ में बने रहेगा तो हमेशा के लिए फल बनते रहेगा। तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि जैसा डाली पेड़ में बने रहना चाहिए, हमें किस में बने रहना होगा? आप साफ शब्द से बोलो,
प्रभु यीशु मसीह में, पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में अभी कौन आए हुए है? पवित्र आत्मा है। इसलिए आज के वचन में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के पुत्र है हर एक क्या करते हैं? पर पवित्र आत्मा के चलाई में चलते हैं। हालेलुया। उनके चलाई में हमेशा चलने वाला वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। बहुत जरूरी है। अगर हम सच में इस दुनिया में संसार में परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहेंगे ना, तो मैं आपको सीधी सीधी साफ शब्द से बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में बने रहना होगा। आप चाहे अपने अंदर में कितना बुद्धि ज्ञान हो, सामर्थ्य हो, लगन हो, आपके हृदय से अपना जीवन से कुछ भी इस दुनिया में होने वाला नहीं है जब तक पवित्र आत्मा में बने ना रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सेवा के द्वारा भी हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद 100% शुद्ध मनुष्य बन के इस दुनिया में आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य बन के आए, पर मनुष्य होने के बावजूद कभी पाप किया नहीं। मनुष्य होने के बावजूद कभी गलत मार्ग में गया नहीं। मनुष्य होने के बावजूद इस दुनिया के कोई अभिलाषा लालच पे कभी गए नहीं, उसमें फंसे नहीं। मनुष्य होने के बावजूद परमेश्वर के कोई किस काम को उन्होंने मना नहीं किया, चाहे कितना कठिन हो। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा पालन किया है, यहाँ तक कि सलीब तक उन्होंने उठ के उस पर अपना जान पूरा खत्म कर दिया है। तो इनके अंदर में जो सामर्थ्य, शक्ति, हृदय की, वो सब कुछ वो कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा आए। बाइबल को अच्छी तरह हम पढ़ के देखेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है, तब से आसमान की ओर से क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंदर हुआ। तब से प्रभु यीशु मसीह भी सेवा करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बिना बिल्कुल कमजोर था। इसका मतलब ये नहीं है, वो भी परमेश्वर है, पर वो खुद अपना इच्छा से अपना सारा सामर्थ्य को छोड़कर 100% शुद्ध इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं। और हमारे सामने एक ये नमूना बन गया कि एक मनुष्य होकर भी कैसे परमेश्वर की इच्छा पे चल सकता है। उन्होंने सिर्फ एक मार्ग दिखाया, वो क्या है? पवित्र आत्मा के साथ चलो, पवित्र आत्मा के द्वारा करो, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। सहायता करने वाला सब कुछ पवित्र आत्मा के साथ है, उसमें है। इसलिए आज के वचन जैसा बता दिया गया है कि बहुत जरूरी है हम सभी लोग पवित्र आत्मा के चलाए में चलते रहे। हालेलुया। पर बहुत लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते और पवित्र आत्मा में बने नहीं रहते। कारण क्या है? कारण यही है, आज के वचन में लिखा है। सबसे पहले समस्या यही है कि हम आत्मा पे ध्यान नहीं देते हैं और शरीर की बातों पे चलता है। अगर जब तक हम शरीर की बातों पे चलेंगे तो आत्मा के बात में चल नहीं सकता है। जब तक हम शरीर के ख्वाहिश, दुख, ख्वाहिश, हर एहसास और हर दबाव के पीछे चलते रहेंगे तो कभी पवित्र आत्मा हमारे साथ चल नहीं सकता है। इसलिए वचन साफ साफ मना कर रहे, पहले अपना शरीर को मना करो। हमें आपको पता है, हम सुनता है, हर रोज सुनता है, सुनने के कारण कुछ ना कुछ करता है, पर किसका सुनता है? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। हम किसका सुनता है? आत्मा का सुनता है या हमारा शरीर का सुनता है? हम कहते हैं भूख लगता है तो खुद खाने के लिए जाता है। किसकी बात सुना? पेट की बात सुना है। हम कहते हैं हम थक गए, सोना होगा। किसकी बात सुन लिया? शरीर की बात सुन लिया। कहते कि शरीर कहते मैं बोर हो रहा इसलिए कुछ खेलना होगा, तो खेलने के लिए जाता है। किसकी बात सुन लिया? शरीर के। ये शरीर की इच्छा बार-बार हमें बोलता है, ये करो, वो करो, यूं करो। वही बात सुनते सुनते रहेंगे, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। तो मैं साफ शब्द से कहना चाहता हूं, आप कभी आत्मिक जीवन जी नहीं पाओगे, कभी पवित्र आत्मा के साथ चल नहीं पाओगे। तो क्या करना? आज के वचन में क्या लिखा है? हाँ, शरीर की बात को मना करो। और किसकी बात सुनना है? आत्मा की बात सुनना चाहिए।
हालेलुया। जैसा हमारा पेट बोलता है भूखा है कुछ खाने को दे दो, वैसा हमारा आत्मा भी बोलता है। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा के साथ जो बैठे, आपके आत्मा भी रोज रोज बोलता है कि मुझे परमेश्वर के सामने ले जाओ, मुझे वचन के सामने ले जाओ, मुझे आराधना में ले जाओ, मुझे परमेश्वर के सामने समय बिताने दो और प्रार्थना करने दो, मुझे सुसमाचार करने के लिए जाने दो, मुझे दूसरों का खिदमत के काम के लिए जाने दो। हमारे आत्मा बार बार हमें अंदर में बोलता है, उसकी आवाज को सुनते रहेंगे और शरीर की आवाज को मना करते रहेंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा भी हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब तक हम आत्मा में बने नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं चलेंगे। इसलिए आज के वचन में सबसे पहले क्या बता दिया गया है? हमें शरीर को मना करके आत्मा में बने रहना होगा और आत्मा की बात सुनना चाहिए, उस पे चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, आत्मा की शरीर के ख्वाहिश में ना जाना चाहिए। पहला यूहन्ना 2:15-16 में से क्या लिखा है? इस संसार के और संसार की चीजों से प्रेम मत करो, क्योंकि ये सब शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड से पैदा हुआ है। तो इस दुनिया में जो जितने लोग हैं, कुछ खरीदने के लिए, लेने के लिए, बांधने के लिए, कुछ पाने के लिए जितना लोग कोशिश करता है, उसका असली मकसद क्या है? वो सारा असली मकसद यही है कि अपना शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अपने हृदय की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, और लोगों के सामने कुछ ना कुछ बांध के दिखाने के लिए सब इस चक्कर में रहते हैं। नाम कमाने के चक्कर में, पेट को खुश करने के चक्कर में, अपना शरीर को खुश करने के चक्कर में इस ख्वाहिश के पीछे भागता है। वो लोग क्या करते हैं? संसार दुनिया की चीजों से प्रेम करता है। अगर हम संसार दुनिया की चीजों से प्रेम करते रहेंगे तो जान लो आप पवित्र आत्मा से कभी प्रेम कर नहीं सकता, पवित्र आत्मा की इच्छा पे चढ़ नहीं सकता। दोनों में से एक चुनो। ये मत करो कि प्रभु मैं इस संसार के हर चीज को भी चख के देखना चाहता हूँ, उसके खुशियों को भी चख के देखना चाहता हूँ, और साथ साथ तेरी महिमा के लिए भी जीना चाहता हूँ। ये होने का नहीं है। वचन में क्या लिखा है? संसार और परमेश्वर दोनों से साथ प्रेम कर नहीं सकता। पैसा और परमेश्वर दोनों से प्रेम कर नहीं सकता। इसलिए आपको सिर्फ एक चुनना होगा। कोई मनुष्य 2 लड़कियों से शादी नहीं कर सकता, कोई लड़कियां 2 आदमी से, लड़की कोई 2 आदमी से शादी नहीं कर सकता। इस तरह हमें भी चुनना है कि आप किसके लिए जीना होगा। अगर सच में पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहेंगे तो दुनिया संसार से को मना करना चाहिए, उसे प्रेम ना करना चाहिए। और वो बाकी हम सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के लिए, उनकी महिमा के लिए चलेंगे तो वचन में क्या लिखा है कि बाकी हर चीजें अपने आप हमारे जीवन में दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। जब आपके पास समय है तो आप संसार दुनिया के कोई काम के लिए मत जाओ, बल्कि परमेश्वर के सामने समय बिताने के लिए बैठ जाओ, प्रार्थना करने के लिए। आपका मन उदास हो जाता है और बोर हो जाता है तो दुनिया संसार की चीजों से उस उदास को और वही हृदय को बुझाने की कोशिश मत करो, बल्कि इसका मतलब है कि मुझे परमेश्वर के सामने उनके वचन को लेकर बैठना होगा। समय परमेश्वर के सामने बैठो। और अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो उसे संसार दुनिया को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करो। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा तब से आपके हर कदम में साथ चलना शुरू होगा, आपकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 आयत में साफ साफ लिखा है, पवित्र आत्मा को बुझाना मत। ये बहुत बहुत कीमती बात है। चाहे हम कितना पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहेंगे, पर ऐसा काम करते रहेंगे कि उसको बुझाते रहे, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ बने नहीं रह सकता। तो जैसा आग को बुझाने के लिए हमें पानी को डालना होगा, वैसा पवित्र आत्मा के आग को बुझाने के लिए क्या होता है? पाप होता है। जब हम पाप करेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा का आग बुझ जाता है।
इसलिए उनका नाम ही पवित्र है, पवित्र आत्मा। तो जो लोग पवित्र जीवन नहीं जी रहे तो उनके साथ पवित्र आत्मा चल नहीं सकता। तो इसलिए पवित्र आत्मा बार बार कहते हैं तुम अपने आंखों को साफ शुद्ध करके रखो, अपने जबान को शुद्ध करके रखो, अपने हृदय को शुद्ध करके रखो, तभी मैं तुझ में बने रहूंगा, तेरे साथ चलते रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आखिरी शब्द एक और बताना चाहता हूं कि इन सारी बात के ऊपर एक और बहुत कीमती बात है पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए। वो क्या है? जब पवित्र आत्मा आपसे बोलेंगे तो जरूर आपको पालन करना होगा, अपने शरीर को मना करते हुए पालन करना होगा। मैं आज कल की मैं गवाही आपको सबको सुनाना चाहता हूँ। कल हमारा देश का प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, चुनाव था। कोरिया के जितना कलीसिया है उनके लिए बहुत कीमती समय था, क्योंकि पिछले 5 साल बहुत इस सरकार के कारण बहुत परेशानी में रहा, कितना सताव हुआ था और पूरा देश को ये लोग पूरा खराब करना चाहते थे और बदल देना चाहते थे, शैतान की ओर खींच के रहना चाहते थे। इसलिए पूरा देश के मासी लोग बहुत दुआ किया कल के दिन के लिए कि प्रभु जब इलेक्शन का दिन आएगा तो उस दिन जरूर हम चाहते हैं कि इस सरकार को हम हरा दे और जो दूसरा पार्टी वाला आदमी को प्रधानमंत्री बना पाए। मैं भी सच में परमेश्वर से दुआ किया, परमेश्वर हमें आने वाले 5 साल और आज़ादी के साथ और पूरे खुश के साथ, दिल्ली के साथ और देश में सुसमाचार सुनाना चाहते लोगों को और खड़ा करना चाहते और दुनिया के हर विषम फील्ड में और हम काम करना चाहते, उसके लिए 5 साल का मौका दे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारे खिलाफ करते हैं वो लोग हार जाए और हमारे पक्ष में है वो आदमी खड़े हो जाए। तो मैं भी बहुत दुआ किया, पर ये लोग जो हमारे विरोध में है ये बहुत 2 नंबर का काम करने वाला है। मतलब चीटिंग करते हुए, धोखा देते हुए, ये जो वोट का वो भी संख्या भी बदलने के बहुत कोशिश की। मतलब अपना जो पक्ष का वोट अलग से तैयार करके उसमें मिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, ताकि चाहे जो जानता कितना वोट उनके खिलाफ दूसरे को दे दे तब फिर भी ये उसका रिजल्ट इनके लिए ज़्यादा हो। तो इस इरादा के साथ ये लोग बहुत कुछ करते हुए हमें दिख रहा था। मैं भी और बहुत लोग मिला के प्रार्थना किया और कल का दिन मैं सुबह से लेकर बहुत प्रार्थना किया, प्रभु इस समय हम इस जंग में हम हार नहीं सकता, जरूर जीतना होगा, इस शैतान को भगाना होगा, हमें क्या करना बता दो। तो पवित्र आत्मा ने बार बार अगुवाई किया, तुझे आज दुआ में बैठना होगा, चाहे तुम्हारे पास कितना काम हो दुआ में बैठना होगा। सुबह से हम दुआ में बैठा, दोपहर भी दुआ में बैठा और जैसा पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया उस बातें को लेकर शैतान के युक्त करते हुए, उसके सामना करते हुए दुआ किया, उसको घोषणा कर दिया कि उसका हर बंधन को तोड़ते हुए, हर काम को तोड़ते हुए हमने घोषणा किया ये शैतान हार जाए, हार जाए, हार जाए। और रात के समय फिर से पवित्र आत्मा 10 बजे मुझे जगाया दुआ करने के लिए। तो मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी परमेश्वर की आत्मा जब मुझे जगाया तो फिर दुआ में बैठा। रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब तक परमेश्वर की आत्मा मुझे शांति ना दे तब तक मैं इस दुआ में बैठे रहा, लड़ते रहा। पवित्र आत्मा जैसा तू चाहते उतना मैं करते रहूंगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जरूर ये शैतान के लोग हार जाए। तो रिजल्ट आज सुबह आ गया, तब तक हमें कुछ पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। सुबह 3:30 बजे परमेश्वर ने फिर से मुझे जगाया और फिर से दुआ में बिठाया, फिर से मुझे दुआ में बैठना पड़ा और मैं 4 बजे तक दुआ करते रहा, उसके बाद सो गए। हालेलुया। और मैं आज 7 बजे मैंने अपना मोबाइल से रिजल्ट देख लिया, तो जिस व्यक्ति को हम चाहते थे वो जीत गया। हालेलुया, हालेलुया। शायद हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में भी ये खबर आया होगा कि हमारे पक्ष वाला आदमी जीत गया। सच में इनका जीतना लगभग नामुमकिन था, पर
जब हम इनके लिए परमेश्वर के सामने आत्मा के चलाई में चलते हुए जितना वो मांगते हैं, कहते हैं, पूरा पालन करते हुए दुआ में रहा, तो क्या हो गया, ये जीत गए। बड़ी खुश की बात यही है कि मैंने अखबार को ध्यान से पढ़ा तो क्या कहते हैं, कल रात 12 बजे से ये 12 बजे होने तक ये इनका संख्या काम था, मतलब ये हार रहे थे। पर उस समय तक हमने लगातार दुआ किया, तो 12 बजे के बाद बहुत अजीब सा ये बताया कि 12 बजे के बाद ये जीतने लगे, दूसरे पार्टी से आगे निकलने लगे। तो उस समय हम परमेश्वर के सामने दुआ कर रहे थे। अच्छा, उस समय तक हमें परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने हमें दुआ करने के लिए बोला, और 3:30 बजे हम जब उठ के दुआ किया तो दोबारा मैं अखबार को देखा, पूरा 4 बजे इस बोध का पूरा रिजल्ट 4 बजे निकल गया, और उस समय ऐलान किया गया कि ये आदमी जीत गया। तो कितना अच्छा है, उस समय मुझे पता भी नहीं था ऐसा ऐलान किया गया, पर पवित्र आत्मा के अनुसार उनके चलाई पे मैं चलते हुए 4 बजे तक दुआ किया, और उसके बाद सो गया था। तो आज सुबह हम बहुत खुशी हुआ कि परमेश्वर ने हमारी दुआ को सुना है, और आगे 5 साल के लिए हमारे देश में नया मौका दे दिया। प्रभु के लिए बहुत धन्यवाद। पर इन सारी बात को लेकर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जीत, जयवन, विजय किसको मिलेगा? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के कहने पे 100% पालन करता है, उस पे चलता है, अपना शरीर के ख्वाहिश, इच्छा, कामों को मना करते हुए सिर्फ पवित्र आत्मा के कहने पे चलते हैं। उनके जीवन में इस तरह हमेशा, चाहे देश के लिए हो, चाहे अपना फैमिली के लिए हो, खुद के जीवन के लिए हो, उनके जीवन में जयवान जरूर मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए समाप्त करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आज से एक निर्णय ले लें कि पवित्र आत्मा के चलाई में चलने के लिए। तो क्या होगा? तब से हमारे जीवन में परमेश्वर का काम शुरू हो जाएगा, और तब से हम परमेश्वर के लिए सच में जी भी पाएंगे, और परमेश्वर के लिए हमारे जीवन इस्तेमाल भी हो जाएगा। हालेलुया। सभी लोग अपना आंखें बंद करें, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, आज खुदावन अपना वचन के द्वारा फिर से हमें जागाने के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर तो आसमान के सिंहासन में बैठे, पुत्र प्रभु यीशु मसीह तो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे, और हमारे बीच में हमारे साथ संग में चलने के लिए पवित्र आत्मा तू ही आ चुका है, हमारे साथ सर्वदा लेने के लिए प्रभु बहुत धन्यवाद। और प्रभु तू कोई सामर्थ अभिषेक होने की चीजें नहीं है, तू ही परमेश्वर है। प्रभु कभी कभी मौके पे तुझको हम जरूरत के रूप में हम तुझे बुलाएंगे नहीं, रोज 24 घंटे तुझ में बंद रहेंगे, तेरे साथ चलेंगे, तेरे संग में चलेंगे, तेरा चलाई पे चलेंगे। प्रभु हमें ले जा, पवित्र आत्मा हमें ले जा, ताकि हमारा जीवन मनुष्य के लेवल का नहीं, पिता परमेश्वर जो चाहते हैं उस लेवल का जीवन जी पाए। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो पाए, हमारे जीवन से परमेश्वर की हर इच्छा पूरा हो पाए। प्रभु छू मदद करे। धन्यवाद के साथ दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।